अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं ना चौधरी प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के लिए सरमाया है, यानी एक तरफ मुल्की मईशत में उनकी कंट्रीब्यूशन ज़र मुबादला की सूरत में, रेमिटेंसेस की सूरत में, लेकिन जब भी बुरा वक्त आया पाकिस्तान के लिए, जब भी पाकिस्तान में बुरा वक्त आया तो कोई भी आफत आई है, जैसे कोविड की बात करें, फ्लड की बात करें, तो हमेशा उन्होंने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट भी किया है, कॉन्ट्रीब्यूट भी किया है। और इसी वजह से हुकूमत पर एतमाद भी बढ़ा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। मौजूदा हुकूमत की एफर्ट्स की वजह से मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स का जिक्र करें, जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट है, रोशन अपना घर स्कीम, और सबसे बड़ा हक वोट का राइट जो है वो भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। इस पर तफसीलन बात करेंगे कि क्या इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन साथ साथ जब भी हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि वहाँ बैठे हमारे कुछ बहन भाई हैं, स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर है, उनको भी कुछ परेशानियां लाहक हो सकती हैं। तो हमने कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में उसको भी हाईलाइट करें, उनके क्या मसाइल हैं, किस तरह के मसाइल से दो चार रहते हैं वो, और इनिशिएटिव्स के साथ कैसे चीज़ों को मज़ीद बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। तो मैं आपसे पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरे साथ वेरी रिस्पेक्टेबल मेरे साथ बैठे हैं जी वलायत खान साहब, ही इज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी डेनमार्क से। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। 16 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ क्या है, कैसा रहा, ओवरसीज़ की मुश्किलात के हवाले से भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर प्रोग्राम। एंड वेरी नेक्स्ट सिटिंग टू हिम तसद्दुक हुसैन चौधरी साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट्स के हवाले से बात करें तो इनकी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका जो ताल्लुक है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लेकर वो भी बहुत एक्टिव है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले आपसे शुरू करूँ मैं चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा, इनिशिएटिव्स तो हैं अपनी जगह, यानी रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये वो तमाम इनिशिएटिव्स हैं जो आज से पहले नहीं देखे सुने गए, और फिर इसी वजह से वो जो कंट्रीब्यूशन उनकी रेमिटेंसीज में है, या फिर जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आता है, क्योंकि वहाँ पर वो एक स्किल्ड लाइफ गुजार रहे हैं, वो देखते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और फिर पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट किया जाए। तो सबसे पहले तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा एज ए प्रेसिडेंट, आप कैसे देखते और सुनते हैं इन चीज़ों को? देखिए, मुझे 50 साल हो गए हैं डेनमार्क में जी। जब से गए हैं मेहनत मजदूरी की है, अपने वतन में जो कर सकते थे अपने रिश्तेदारों के लिए, वतन के लिए किया है, और वहाँ जो पाकिस्तानी उनके लिए भी किया। पाकिस्तान सोसाइटी लास्ट 45 ईयर से काम कर रही है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, और हम मुफ्त में अपने लोगों का काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। मैं कहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक ऐसा गोल्ड है जो हर साल बिकता है लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ही रहता है। तो पहली दफ़ा है कि किसी हुकूमत ने इसको रिकग्नाइज़ किया है, वो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने हमें एक आइडेंटिटी दी है। वरना तो हम ओवरसीज़ यहाँ शुरू से अपना रोल अदा कर रहे थे लेकिन हमारी ये कदर नहीं थी। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमें वो इज़्ज़त दी है जो जिसके हम हकदार थे। उसके बाद जो है ना, अब सियासी तौर पे ये वोट के हक़ की आप बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये हमारा देरीना मुतालबा था, तो ये पूरा हुआ है। इसमें पाकिस्तान सोसाइटी, आपको पता है हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे इसके लिए, तो एप्लीकेंट थे यानी इसके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है, इससे हमें ये मौका मिला कि ये नहीं सिर्फ कि हम आएँ पैसे खर्च करें और यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हम आयत करें, जब वहाँ जाएँ उनकी इज़्ज़त करें, यानी वो वोट तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद हम पे तवज्जो नहीं देते कि हमारे क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। अब ये हो जाएगा कि हम अपने वोट के ज़रिए ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे जिनको पता है कि हमारा वोटिंग का हल्का वो है और उस पर तवज्जो भी देंगे। पहले भी हुआ है कि ऐसे लोग आए हैं जो ओवरसीज़ थे, उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, लेकिन अपने मुल्क में आकर क्योंकि उनका अपना सेटअप होता है, डेरेदारी होती है उनका, उसी में वो मिक्सअप हो जाते हैं। बेशक हम उनको सपोर्ट करें तो भी वो हम पे तवज्जो नहीं देते। अब ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे एक्टिव होंगे सियासत में। हम तो ये आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान सोसाइटी तो वह जो कहती है कि हमें सीट्स यानी हमें नुमाइंदगी का हक़ मिलना चाहिए, हमारी सीट्स होनी चाहिए पार्लियामेंट में भी मखसूस और लोकल सतह पर भी, ज़िली सतह पर और बल्दियाती सतह पर हम ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब एफर्ट की हवाले से आपने बात की, पहले ऑन बोर्ड ले लेते हैं, तसद्दुक साहब से भी बात कर लेते हैं। आपकी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट्स के हवाले करें, उनकी मुश्किलात के हवाले से बात करें, यू हैव स्पेंड योर टाइम देयर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो आपकी एफिलिएशन है, तो कैसा क्या कंपैरिजन है माजी में जो एडहॉकिज्म पे पॉलिसीज़ चल रही थी और अभी उनको स्टेबलाइज किया जा रहा है, हत्ता कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मुझे तो हो गया तकरीबन 45 ईयर हो गए यूके में और फिर उसके बाद नॉर्वे में। कभी भी हमें वो अपनाइयत महसूस नहीं हुई जो कि इस गवर्नमेंट में हुई है। हमेशा ही जो है वो ओवरसीज़ के हवाले से बात होती रही है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी ये है कि वी फील कि वी बिलोंग टू आवर कंट्री। हमें पहले तो ये था कि बस वो यतीमों की तरह हमें इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन नाउ इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज़ वोटिंग है या दूसरे मसाइल हैं,
वी फील कि वी बिलोंग टू दिस कंट्री, दिस इज़ आवर होमलैंड। वरना पहले तो ये था कि हमारा जो डिस्टेंस था पाकिस्तान से वो हम दूर होते चले जा रहे थे। अच्छा, आपका जो वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है तसद्दुक़ साहब, आपसे ही पहले पूछ लेती हूँ, क्योंकि हम यहाँ बैठे मेरी उन माओं बहनों और उन ख़ानदानों से ये अपील भी है कि हम ये समझते हैं कि कोई अगर हमारा रिश्तेदार बाहर है तो वो सिर्फ नोट कमाए, वो पैसे कमाए। यानी एक एस्पेक्ट तो ये है कि पाकिस्तान की मैशत में उनका रोल, लेकिन घर में इनफरादी सतह पर जो हम देख रहे होते हैं ना, डिटेल में ज़रा बात करेंगे उन इनिशिएटिव्स पर भी, लेकिन मैं कह रही हूँ एक तरह के आम जो अवामी तासुर है ना, इसको ख़त्म किया जाए कि बाहर जो काम कर रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे कमाए और घर आए और बस घर वालों को ये, तो वो उनके एहसासात और जज्बात क्या होते हैं जो बाहर अपनी फैमिली से दूर कमा रहे होते हैं। ये जो तासुर पाया जाता है ना कि बाहर जो होते हैं नोट इकट्ठे कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जितना काम मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ, जितना काम मैं कर रहा हूँ, अगर मैं उतना काम पाकिस्तान में करूँ तो मैं उससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ डेफिनेटली। हम वहाँ एक मज़दूर की तरह काम करते हैं सुबह से ले। यहाँ क्या होता है कि आपका मज़दूर है वो बेशक वो दिहाड़ी का मज़दूर है, वो कहते हैं जी कल बारिश होनी, आज मेरी छुट्टी है। हाँ। हमारे वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। -15-20 नॉर्वे में अभी चल रहा है, लेकिन वी स्टिल हैव टू गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, गेट रेडी 9 o'clock इन द ऑफिस। तो ये यहाँ जो है ना, ये हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि बस ये बाहर जाना है। वलायत साहब, एक बहुत बड़ा मसला है, मैंने कहा कि आपसे डिस्कस करूंगी और 11% टू आस्क दिस। कुछ लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर नाजायज़ तरीके से यहाँ से पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं। जब यहाँ पर हमारी हुकूमती नुमाइंदों से बात हुई, कंप्लेंट सेल में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा है कि उनकी रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है उस हवाले से कि वो ज़रा शनाख्त तो हो कि कौन कौन जा रहा है, क्योंकि जब डेड बॉडीज़ आती हैं तो एक ये प्रॉब्लम भी आता है, तो फिर उनको यहाँ से कैसे लेकर आए, तो वो चीज़ कैसे आप लोग एड्रेस करते हैं? देखिए, जितने भी यहाँ से बाहर गए हैं, जितने लोग भी, उनमें से अक्सरियत वो है जो लीगली नहीं गई थी। एग्जैक्टली किसी ना किसी तरह से टूरिस्ट की हैसियत से गए थे, महाजर की हैसियत से गए थे, उन्होंने जाकर वहाँ वीज़े लिए। जब उनको वहाँ जॉब्स मिली हैं तो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर किया है, अपने वतन के लिए कुछ जो कर सकते थे किया है। तो हमें बहुत बड़ा मसला था ये कि जो लोग बाहर से मसलन कोशिश करते हैं वहाँ जाकर सेटल हो जाएं, अपने लिए भी अपने वतन के लिए भी काम करें, जब वहाँ पकड़े जाते हैं, सेट नहीं हो सकते, तो वहाँ उनको सज़ाएं होती हैं। जब वो वापस आते हैं तो यहाँ FIA खड़ी होती थी उनकी चमड़ी उतारने के लिए। अब ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा है कि मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है, अगर कोई पाकिस्तानी बाहर जाकर कहीं फंस गया है तो वो उसको वहाँ से लाने की कोशिश करते हैं और उसको यहाँ आकर FIA वाले उस तरह से नहीं करते जिस तरह पहले करते थे। ये बहुत अच्छा है और सबको रजिस्टर भी होना चाहिए। और वहाँ एम्बेसीज़ को अब इन्होंने जो हदायत दी है कि अगर कोई पाकिस्तानी कहीं पकड़ा गया है, कहीं मुश्किल में है, तो उससे पूछो, उसकी मदद करो। पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में अफसरशाही है ऐसे ही एम्बेसीज़ में शाही थी। अब वो पहली दफ़ा है कि एम्बेसीज़ वाले ये समझ रहे हैं और इसको उन्होंने अपना लिया है कि हम इन लोगों की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तान की भी खिदमत करनी है और इस कम्युनिटी की भी खिदमत करनी है। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, हाँ वो यूनान में हों, स्पेन में हों, डेनमार्क में हो, कहीं भी हों, अगर मुश्किल में है तो अब उन्हें एम्बेसी से रब्ता करना आसान भी हो गया है। एम्बेसी वाले ख़ुद भी उनसे रब्ते करते हैं और ये बहुत अच्छा हो रहा है कि सब रजिस्टर हो रहे हैं। और जब ऐसा कोई वाक़या हो जाए, अल्लाह ना करे कोई डेड बॉडी भी आ जाए, तो उसका पहले से जो है ना उनके पास रिकॉर्ड होता है या वहाँ से डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पे जिस तरह से तवज्जो दे रही है, तो ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो कम अज़ कम अब जो हुआ इस पर हम बहुत खुश हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं इमरान खान ने और मौजूदा हुकूमत ने। तसद्दुक़ साहब, ये जो फ़्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर हुए, ये तो कुछ कोविड का कसूर भी था, यानी पेंडेमिक से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, जिस पे तनकीद भी की जाती है। तो ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशंस मनसूख हुए और डिले हुए, लेकिन स्पेशली जो ओवरसीज़ की तरफ से कंप्लेंट्स आई उनमें एक ये भी था कि PIA को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना रहा। तो वो क्या मसला है, क्या अभी तक हल नहीं हुआ? इट्स ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि अभी सुनने में आया कि फरवरी से दोबारा फ़्लाइटें जो है वो शुरू हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल के सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना PIA की वजह से, वो डेनमार्क और नॉर्वे का हुआ है। क्योंकि इंग्लैंड को ले लें, अमेरिका का भी होगा, लेकिन इंग्लैंड को ले लें, उनके मतलब देयर इज़ अ चॉइस अवेलेबल। लेकिन हमारे पास एक PIA हुआ करती जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट थी। अभी ये कि आप आज मैं आया तो मुझे 24 घंटे लगे घर पहुँचते हुए। PIA आती थी 6.5 घंटे में सीधा डायरेक्ट फ्लाइट हुआ करती। और सिर्फ ये बात नहीं है, PIA इज़ नॉट जस्ट एन एयरलाइन, दिस इज़ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। अगर आप PIA को आप प्रमोट करेंगे, उसको सही तरीके से चलाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि हर आदमी आना चाहेगा और दे वांट टू डिस्कवर देयर रूट्स, कि अपनी फैमिली को मिलें, अपने घर जाके देखें, वहाँ कुछ सेटअप करें। इट्स नॉट जस्ट कि जी ठीक है जी PIA नुकसान में जा रही है या फ़ायदे में जा रही है, बल्कि आप यू आर कनेक्टिंग पीपल। जो आपकी कम्युनिटी यहाँ आएगी वो रोज़गार लेकर आएगी। हर आदमी जो PIA पर सफ़र करके, यानी दूसरी फ्लाइट में तो मजबूरी में लोग आते हैं,
ठीक है। PIA जब थी तो लोग फन के लिए आते हैं कि जी चले 6 घंटे की फ्लाइट है, 4-5 दिन रहेंगे, उसके बाद ये कि वापस आ जाएंगे। हर आदमी जो आता है वो कम से कम यहाँ स्पेंड करके जाता है 10,000 यूरो। दैट्स अ बिग अमाउंट। वो बेशक वो रेडी वाले को देता है, बेशक वो डिज़ाइनर क्लोथिंग खरीदता है, बेशक वो खाने खाता है। इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट एंड इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ओवरसीज हैं उनको एक एज ए इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करें, कि उन पर ध्यान दिया जाए कि इनको खींच के वापस लाएं। यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, यू टेक एग्जांपल ऑफ टर्की। उन लोगों ने जो ओवरसीज है उन्होंने वो अपने मुल्क बनाए। हमारे जो है वो आज तक जो है ना उन्होंने अपने फ्लैट बाहर बनाए, लेकिन ओवरसीज के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, समुंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से बात करें तो दे डू वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि एतमाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल होता है, तो आपका बिजनेस से भी एक बैकग्राउंड है, आप वो चीज़ें भी देखते हैं, तो आपको लग रहा है कि अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, यानी पहले सिर्फ अपने राइट्स को उन्होंने यकीनी बनाना है कि हो गए हैं पूरे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस पैटर्न पे आएंगे टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। तो उस तरफ हम कब आएंगे? उस मौजू पे जो असल चीज़ है वो है खान साहब पर लोगों का अंधा एतमाद है, और दूसरा जो है उनकी वजह से हमारा जो है मेंटालिटी वो भी शिफ्ट हो रही है। अभी ये कि मैं खुद महसूस करता हूँ कि मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट को बाहर के मुल्क में इंट्रोड्यूस करूँ। पहले मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर गया था, लेकिन ये कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि पिछले साल से मैंने दोबारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है वो 2-3 सप्लायर से शुरू कर दिए, सिर्फ और सिर्फ ये कि अब हमें महसूस हो रहा है कि जो पैसा मुल्क में जाएगा वो मुल्क के काम आएगा, यानी कि वो वापस जो स्मगल होकर बाहर चला जाएगा। तो दूसरे लोगों का भी यही हाल है। एवरीवन यू टॉक टू दे से वेल नाउ वी गॉट द राइट पर्सन, नाउ वी कैन गो देयर। दे वांट टू ट्रस्ट एक्चुअली। खान साहब, वलायत साहब, आपसे ये पूछूंगी, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, लोगों की वहाँ पर मुश्किलात और क्या उनके एहसास होते हैं, यानी वो हुकूमत से और क्या चाहते हैं? हुकूमत ये कहती है कि भरोसा रखें, हम और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन होते हैं लोग कुछ बेसब्रे हो जाते हैं, लाइक दे वांट मोर देन देयर एक्सपेक्टेशंस। तो और क्या मसाइल हैं उनके, यहाँ बैठ के हम उसको एड्रेस करें ताकि बात सही जगह तक पहुँचे। पहली बात मैं थोड़ी PIA वाली बात कर रहा हूँ। देखिए, PIA के हवाले से इन्होंने बात की, PIA बंद हो गई नॉर्वे और डेनमार्क से, हमारा सफ़र लंबा भी हो गया, महंगा भी हो गया। बुज़ुर्ग लोग अकेले सफ़र ही नहीं कर सकते क्योंकि वाया दोहा और इस तरह से बड़ी मुश्किलात हैं उनके लिए। डेड बॉडी भेजनी हो तो वो तकरीबन नामुमकिन हो गया है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये रूट्स बहाल कराने हैं। किसी तरह से भी हुकूमत को चाहिए कि वो कोशिश करे कि ये रूट जो है ना बहाल हो जाएं, ताकि इन्होंने जैसे बताया है कि बहुत सारे लोग अब शायद इस वजह से भी नहीं आते, हमारे यंग लोग, वो क्यों आएँ 20-20 घंटे 24-24 घंटे रास्ते में। और बाकी जो है ना बुज़ुर्ग लोग, उनके लिए तो वैसे हो गया डेड बॉडी का, जैसे मैंने अर्ज़ की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर तवज्जो दी जाए। उसके बाद मैंने पहले भी गुजारिश की 1-2 मरतबा, मौका मिला तो खान साहब से, हमें ज़रूरत है वहाँ अपने पाकिस्तानी बैंक की, क्योंकि वहाँ के जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं हमारे बिजनेसमैन के लिए। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए जॉब्स खुद क्रिएट किए हैं, छोटी छोटी शॉप्स बनाई हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए हैं। तो अब ये अकाउंट्स की वजह से उनका सख्ती है हर जगह पे, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा कर दी गई है। मसलन इतने सवाल, अब नई आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अकाउंट आपको नहीं, बिज़नेस अकाउंट नहीं मिलेगा, आपसे सवाल पे सवाल किया जा रहा है, आपसे सवाल पे सवाल किया जा रहा है। और जो डेनिश हैं उनके लिए बड़ी आसानी है। क्या आप ये चाहते हैं, वहाँ वाले लोग, क्या डेनिश लोग या नॉर्वेजियन ये चाहेंगे या यूरोपियन ये चाहेंगे कि जिस तरह अरब में होता है कि वहाँ एक अरब जो है ना ढूंढना पड़ता है जिसके नाम पे बिज़नेस हो, पैसा हमारा, मेहनत हमारी, और वो हिस्सेदार बन जाए? ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पहले से हम आज़ादी से काम कर रहे थे, ऐसे ही अगर हम चाहते हैं हमारा बिजनेसमैन आज़ादी से काम करे और वहाँ कमाए, और जिस तरह से चाहता है सरमाया यहाँ लाए या वहाँ रखे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा अपना बैंक हो। कुछ जगह पे है, मसलन इंग्लैंड में, लेकिन डेनमार्क में, स्वीडन में, नॉर्वे में, जर्मनी, मुख्तलिफ जगहों पे जो बैंक होने चाहिए। और उसके लिए क्या है, सिर्फ एक गारंटी बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने अपने HBL वालों से बात की, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, सब कुछ था, उनकी सिर्फ गारंटी बढ़ जाती थी तो उन्होंने इसलिए नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक के लिए तो कोई मसला नहीं है, इनको चाहिए कि हमारा नेशनल बैंक जो है ना गारंटी दे, हमारी ब्रांचेस हों, और सारे यूरोपियन मुल्क में जितने भी हैं जहाँ हमारे लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। और उसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। बेशक हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम जो है ना अपनी शिकायत कर सकते हैं, शिकायत सेल है, लेकिन इसके बावजूद क्या होता है, मैं वहाँ बैठकर अगर अपना केस सारा दर्ज भी करा देता हूँ, वो फौरी तौर पे बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से जो है कहाँ जाएगा, पहले वो IG के पास जाएगा, फिर वो DIG के पास जाएगा, फिर DPO
DPO के पास जाएगा, नीचे जब जाएगा तो वही SHO होगा जिसको यहाँ बैठा हुआ बंदा जो मेरा हक छीन रहा है वो अप्रोच भी कर लेगा, जिस तरह से चाहेगा उस पर असरअंदाज हो जाएगा, मैं वहाँ बैठा रहूँगा। मुझे रिपोर्ट ज़रूर मिलेगी कि हमारा जो है ना सारा केस इस तरह से सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा, तो शायद उसमें जो मुझे हक मिलना था वो भी ना मिल सके क्योंकि उसका फौरी तौर पर फैसला हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। तो मैं समझता हूँ उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, अप्रोच ठीक है, विजन ठीक है, हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो है ना एक्सेल करने की जरूरत, डिस्कशंस की ज़रूरत है। ओवरसीज़ के साथ इनका कोई उस तरह से डायलॉग नहीं रहा। इन्होंने OIC बनाई थी, OIC में ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनका हमारे साथ रब्ता ही नहीं था, वो सिर्फ इलेक्शन कराते थे। और मैं समझता हूँ कि OIC का काम ये था कि मुख्तलिफ ममालिक में कॉन्फ्रेंसेज होती, हमारी राय हुकूमत तक पहुँचती और उनको चाहिए था ऐसी कॉन्फ्रेंसेज कराते जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना खुद भी शामिल होते। मैं समझता हूँ कि अगर OIC अपना रोल अदा करती तो आज तक कम से कम 4 मिलियन मेंबर होते हमारे मुल्क से बाहर, और जब वोट होते तो 6 मिलियन से ज़्यादा वोट खान साहब को मिलते। कुछ इदारे अब जब OIC बनाएगी तो विजन ठीक था, मकसद ठीक था, लेकिन काम करने वाले लोग जब आ जाते हैं तो वो वाइसराय बन के बैठ जाते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम उन पर तवज्जो दें, क्या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो उनको हटाना चाहिए क्योंकि वो PTI में बहुत सारे मुखलस लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और PTI बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको बताऊँ, हम वहाँ बैठे हुए हैं, जब तौहीन रसालत होती है हमारे दिल दुखते हैं, कुरान पाक की बेहुरमती होती है हमारे दिल दुखते हैं, मुसलमानों के खिलाफ इल्ज़ामात होते हैं हमारे दिल दुखते हैं। तो जब हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, हम लोकल लेवल पे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर पहली दफ़ा हुआ कि किसी हेड ऑफ़ द स्टेट ने इतने बड़े लेवल पर ये बात उठाई। और ये सिर्फ हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, हम तो खुश हैं कि हमारी नुमाइंदगी हुई, ये पूरे आलम इस्लाम की नुमाइंदगी हुई, पूरी इस्लामी दुनिया की नुमाइंदगी हुई जो खान साहब ने की है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरफ वो पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। अब देखें ना, ये पाकिस्तान में उन्होंने जो यहाँ तो लोग ताने देते हैं अपोजिशन वाले और दूसरे तीसरे, मैं हैरान होता हूँ कि ये जो उन्होंने अब पनाहगाहें बनाई हैं, अब जाओ डेनमार्क में है, आपको जगह जगह मिलेगी। यानी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने होमलेस पीपल जो हैं उनके लिए जगह बनाई हुई है जहाँ जाकर रात गुजार सकते हैं। वहाँ महफूज यानी खाने की जगह, अब डेनिश में मैंने कह दिया महफूज, ये यानी कि जो लंगर नहीं है, लंगर खाने तो वहाँ भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी अप्रोच है, रोशन ख्याल लीडर है और बड़ा मुहिब वतन है, गरीबों पे तवज्जो दे रहा है और यही हम चाहते हैं। हमने वहाँ जाकर क्या देखा, उनका अमीर आदमी एक तरफ रख लें, पाकिस्तान का अमीर आदमी एक तरफ रख लें। पाकिस्तान का अमीर तो आसमान पे है, उनका अमीर जो है ना टैक्स देने के बाद यहाँ आ जाता है, लेकिन हमारा गरीब जो है ना वो नीचे पड़ा हुआ है और उनका गरीब उन्होंने उठा के यहाँ ले आए हैं। तो इसलिए वो मुल्क जो है ना बड़े अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। तो अब खान साहब भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब को उठाओ और अमीर पे थोड़ा सा बोझ डालो, टैक्स दें, ताकि ये मुल्क का सारा सिस्टम अच्छे तरीके से चले और जो ना इसमें हार्मनी होगी, यानी कि सब लोग अच्छे तरीके से फंक्शन कर सकेंगे। तो सदुक साहब, आपने लाइक यू एग्री विद हिम, एक बड़ा वैलिड पॉइंट था इनका कि जो हम मुश्किल बात करें उनकी शिकायत की, तो उन्होंने कहा वो दूर कैसे की जा सकती है, कोलैबोरेशन बड़ा ज़रूरी है, गैप को फिल किया जाए। तो आप यू एग्री विद हिम? बिल्कुल 100%। उसको हम कैसे मजीद बेहतर करें, अभी कहाँ पे लैग करें, पोटेंशियली कहाँ पे काम किया जा सकता है? मेरी जाती राय के मुताबिक अभी तक जो है ना वो फुल जो अटेंशन गवर्नमेंट नहीं दे सकी इन चीज़ों को, और मसाइल बहुत थे। हाँ। उसमें फॉरेन पॉलिसी थी, उसमें माशाल्लाह हमने वी हैव रिकवर्ड। अभी ये कि महंगाई का एक इशू है। हाँ, ये महंगाई पे तो एक खास सवाल आपके लिए रखा हुआ है। You want to take it now or afterwards? I'm going to ask it right now, क्योंकि आपने महंगाई की बात कर ली। पूरे मुल्क में महंगाई है, ये हम यहाँ बैठे हर कोई यही बात कर रहा होता है कि इट्स कोविड टाइम नाउ, पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है। इट्स नॉट ओनली सोनली पाकिस्तान वी सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक लॉसेस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये महंगाई बाहर ओवरसीज को भी ये मुश्किलात होती है, क्या मसाइल है? महंगाई जो है ये एक पाकिस्तानी इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। या इट इज उसका, और हमारा जो मीडिया पाकिस्तान में वो लोगों को सही तरह एजुकेट नहीं करता। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि जब पेंडेमिक आया है तो काफ़ी सारी फैक्ट्री जो यूरोप में और अमेरिका में है दे क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, और जो काम कर रही हैं वो भी फुल कैपेसिटी पे नहीं है। उसकी वजह से उनको रॉ मटेरियल लेने के लिए या तैयारशुदा माल लेने के लिए फार ईस्ट की तरफ, एशिया की तरफ जो है वो कॉन्टैक्ट करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारी जो कंटेनर कंपनीज हैं वो बैंकरप्ट हो गई पेंडेमिक के दौरान। दे वर टेकन ओवर बाय द मल्टीनेशनल, जो बिग माफिया है, मश्क लाइन होगी, MSC होगी। अब ये कि उन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए कि ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन प्राइसेस। $900 हम देते थे फ्रेट इंडिया से या पाकिस्तान से, अभी 7,200 है।
आप यकीन करें कि अगर 24,000 का एक कंटेनर चावल का है, $7,000 प्रति $6,000 उस पर बढ़ गया, दैट्स 25%। यहाँ आदमी कोई भी नहीं, सिर्फ उन्होंने ये शोर मचाया हुआ कि जी महंगाई होगी है, लेकिन ये उसके अलावा जो है रॉ मटेरियल की कमी बहुत है। हमारे इंडिया में देख लें कि हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी है, क्योंकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो गई है। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ी, क्योंकि लोग घर बैठे हुए हैं। खासतौर पर फूड के मामले में जो है ना, फूड में सबसे ज्यादा जो लोगों ने वो बेस्ट बिजनेस किया है। उसकी वजह ये कि जो लोग घर बैठ गए हैं उन्होंने खाना ही खाना है। ठीक है ना। पॉलिटिकल एडवांटेज की बात करें, जब आई वोटिंग है, जो वोट का हक दिया गया ओवरसीज को पहली बार, आपको लगता है कोई सियासी तौर पे भी फायदा होगा हुकूमत को? देखिए जी, सियासी थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन मेन चीज़ ये कि हमें अपने हकूक मिलेंगे। हाँ। मैंने इससे पहले मुशर्रफ साहब के जब वो रेफरेंडम हुआ था, तब मैंने उस रेफरेंडम में हिस्सा लिया था एज ए रेफरी, वहाँ एम्बेसी में जो है ना वो हुआ था। तो इट वर्कड वेरी वेल। अभी ये है कि ये काफ़ी नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है जी, ये मतलब हाईजैक कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कितने मुल्कों ने रिजेक्ट किया हुआ है इसको। रिजेक्ट नहीं किया होगा, उन्होंने एक चीज़ ईजाद की है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इस्तेमाल करें, लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर वोटिंग इन डेनमार्क और नॉर्वे टू पाकिस्तान। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि यहाँ तो पूरे के पूरे बॉक्सेस जो है वो मतलब कि चोरी हो जाते हैं, बंदों को हाईजैक कर लिया जाता है। वहाँ ये है कि आप पोस्टल वोट, आपके घर में वोट आ गया, आपने साइन भी नहीं करने, आपने सिर्फ टिक करके वापस भेज देना, इतना ये फ्री वोटिंग है। तो वहाँ मशीनों की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ईजाद कर ली है। जिस तरह के पाकिस्तान ने एटम बम बना लिए, लेकिन चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो चलाया तब जाएगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह वहाँ ये है कि मशीनें जो हैं वो उनके पास पड़ी हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग कहते हैं उसको उल्टा पेश कर देंगे जी, वो रिजेक्ट उन्होंने कर दी। ये रिजेक्ट कहीं भी नहीं हुई है। सर, एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, उस पर बस टाइमली आप एक दो लाइन्स में अगर कमेंट करना चाहें। हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये नहीं देखा जाता कि अभी इनिशिएट हुई हैं चीज़ें तो मज़ीद बेहतर भी हो सकती है। जो इकदाम हुए, रोशन डिजिटल अकाउंट है, रोशन अपना घर स्कीम है, ओवरसीज़ के वोट की राइट की बात करें, और अलग स्पेशल काउंटर्स हैं यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों में उनको गाइड करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। तो ये इसको कॉप अप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कंपैरिजन से हम कब निकलेंगे कि दुनिया में ये हो रहा है और पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा है? ये इस पर एजुकेट करते हैं आप लोगों को? आप मतलब दोनों, लाइक आपसे बाद में पूछूंगी, आप पहले बता दीजिए। देखें, हम तो करते हैं जितना हम कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि महंगाई का अगर जिक्र करें, जैसे ये कर रहे थे, ये ग्लोबल मसला है। हर जगह पे महंगाई हुई, आप किसी मुल्क में भी चले जाएं तो यहाँ ज़रा ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी इकॉनमी भी ऐसी थी, और उसके बाद जो है ना सबसे बड़ा मसला जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी नज़र में, मेरी राय है, ये जो मैं कहने वाला हूँ। देखें, हमारी महंगाई का सबसे ज़्यादा मसला यह है कि हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफाखोर, वो इसको नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। जब कोई भी इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से आता है, मसलन किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है, तो इतना शोर मचता है, और जो इस तरह से नेगेटिव तरीके से पेश किया जाता है मीडिया पर, ख़ासकर अपोजिशन वाले ऐसे कह रहे होते हैं महंगाई का बम, पेट्रोल बम। अब वो पहले ही लोगों को इस तरफ राग़ब कर देते हैं, बिजनेसमैन को राग़ब कर देते हैं, जो छोटा दुकानदार भी सारे इससे जो है ना वो कहते हैं लो जी, उनको मौका मिलता है कि जितनी करनी है महंगाई उससे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अपोजिशन उनको इस तरफ राग़ब कर रही है और इसको इस तरह से बढ़ाकर पेश कर रही है कि वो 15 रुपए में जितनी चीज़ उनको मिलती है 20 की बजाय वो 30 में बेचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन वाले कसूरवार हैं इस महंगाई को इस तरह से आगे लेकर जाने में, क्योंकि कोई उनकी तरफ से कोऑपरेटिव नहीं और कोई इस चीज़ को समझते नहीं। एक दिन में जो है ना आपकी शेयर मार्केट में ऊपर नीचे हुआ, वो कहने लगे, मैं सुन रहा था, पता नहीं वो जावेद है कोई लतीफ़, वो कह रहा था जी 350 अरब कौम के एक दिन में डूब गए, कोई वाली वारस नहीं। तो मेरे अपने जहां मैं रहता हूं डेनमार्क में, एक कंपनी के 4000 अरब डूब गए और किसी ने वज़ीर आज़म को नहीं कहा। देखो, ये शेयर मार्केट है, ये फिनांस वर्ल्ड में ऐसा होता है, लोग सरमाया खींच भी लेते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। तो हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर के पीछे जाना, हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से पेश करना, सबसे बड़ा मसला है। नेगेटिव अपोजिशन जो है वो मुश्किलात पैदा कर रही है, और ये महंगाई बढ़ाने में उनका भी हाथ है, क्योंकि वो हर वक्त ये रगबत दे रहे हैं बिजनेसमैन को। ओहो गाली देगा वो इमरान खान को या पीटीआई को, हुकूमत को, और मुनाफाखोरी वो नाजायज़ कर रहा होगा और ये उसकी हौसला अफजाई कर रहे होंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। वैसे ये मसला है, जिस तरह से इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया आपको कि किस तरह से महंगाई होगी। आपने देखा इंग्लैंड में पेट्रोल नहीं मिल रहा था क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मसला बन गया था। उनके पास जो है ना ट्रक खड़े थे
कंटेनर पड़े थे, वर्कर ही नहीं थे। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ चीज़ें दरपेश हैं इस वक्त, इस वजह से जो वबा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए हमें। तो वैसे हुकूमत जिस तरह से ये काम कर रही है, मैं अगर देखूँ, अभी इन्होंने जिक्र किया ना, ये खारजा पॉलिसी की भी कर सकते हैं, डिफेंस पॉलिसी की। हमारी खारजा पॉलिसी बेहतरीन जा रही है, डिफेंस पॉलिसी बेहतरीन जा रही है। महंगाई का प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें ज़रूरत है, एक तो हमारे महकमे जो है ना, उनको ज़रूरत है कि वो जो है ना, इस पे जो होता नहीं अपना कंट्रोल करना, प्राइस कंट्रोल, उसकी बहुत ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत है। ये काम किया जा रहा है एक कंट्रोल वे में, एक मैनेड वे में मैनेज किया जा रहा है चीज़ों को। बहुत शुक्रिया तसद्दुक साहब और वलायत साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बड़ी वैलिड पॉइंट्स के साथ आपने बात की कि राइट्स क्या है, मसाइल क्या, और जो इनिशिएटिव्स उनको भी हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक़ के हवाले से हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन जो उनका माशी तौर पर किरदार है पाकिस्तान के लिए, यानी पाकिस्तान की माशी बहाली की बात करें, ग्लोबल क्राइसिस है, पेंडेमिक की बात करें, अगर कोविड की, तो वो पूरी दुनिया सफ़र करी है, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान। लेकिन हुकूमत की जो काविशें हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट की सूरत में स्पेशल जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि जो कम्युनिकेट कर सके, अगर बाहर से कोई बंदा आता है, यहाँ पर बैठे मुख्तलिफ इदारों में जब जाते हैं तो बात करने के लिए वहाँ पर अलग काउंटर्स मौजूद है, जहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उनसे बात करने के लिए वहाँ पर लोग मौजूद है। तो ये इनिशिएटिव्स है, रोशन डिजिटल अकाउंट है, वोट का हक, एक बहुत बड़ा इकदाम जो कि पहले हमने माजी